नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। आज कई दिनों बाद हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहा है क्योंकि इधर त्यौहार की तैयारी चल रही थी। ईद उल अज़हा जो आज ख़त्म हो गया और ये वीडियो आप कल देख रहे होंगे तो इस हिसाब से कल ख़त्म हो गया और उसी में बिजी था और वीडियो नहीं बना पा रहा था। खैर, आप सब ने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ वो कहानी कुछ इस तरीके से है कि पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे दो लोगों ने अपने पत्नियों की अदला बदली कर ली। यहाँ तक तो ठीक है कि पत्नियों की अदला बदली हो जाए, वहाँ तक ठीक है, लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ आप सभी को, इसमें पत्नियों की अदला बदली नहीं बल्कि पत्नियों को एक तरह से किराए पर दिया जाता है। यानी कि जिसको भी मन हो और जो भी पत्नी उसको पसंद आ जाए उसे वो किराए पर ले जा सकता है, चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, आधा घंटा हो, एक दिन हो या फिर 6 महीने हो, साल भर। मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका और उस हिसाब से उस महिला को वो अपने साथ ले जाता है। उसकी जो रकम होती है वो बाकायदा एक एग्रीमेंट बनता है और एग्रीमेंट के साथ उस महिला को ले जाया जाता है और जब समय पूरा होता है तो फिर लाकर उसी मंडी में वहीं उसे रख दिया जाता है। तो जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप सभी का प्यार जो है वो मिल तो रहा है लेकिन चैनल पर सब्सक्राइबर जो वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारी वीडियो की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेस्ट मैं नहीं दे पा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप जब तक हौसला बढ़ाएंगे नहीं तब तक हमारा जो इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं कर पाऊँगा वीडियो में। तो ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। चलिए कहानी पर आते हैं। और ये कहानी जो है मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है शिवपुरी। उसी शिवपुरी की ये कहानी है। शिवपुरी का ये जो ज़िला है यहाँ पर हज़ारों सालों से ये प्रथा चली आ रही है और इसको लेकर कभी ना तो सरकार ने ना ही किसी ने इसमें फेरबदल नहीं किया और इसको हटाने की कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया, किसी तरह का ठोस कदम नहीं उठाया। शिवपुरी ज़िले में एक गांव है, उसी गांव में ये प्रथा जो वो चली आ रही है। वहाँ पर एक मंडी लगता है, एक बाज़ार लगता है और उसी बाज़ार में सुबह सुबह सभी लोग अपने अपने पत्नियों को लेकर जाते हैं और वहाँ पर जिस हिसाब से जिसकी पत्नी हो, हाँ यहाँ पत्नी ही नहीं बल्कि लड़की को भी, चाहे वो कुंवारी लड़की हो या फिर जिस हिसाब की हो उस हिसाब से उसे ले जाया जाता है मार्केट में ग्राहक आते हैं, ग्राहक देखते हैं, पसंद करते हैं। किसी को 1 घंटे के लिए चाहिए, किसी को 2 घंटे के लिए, किसी को दिन भर के लिए चाहिए। तो जिस हिसाब से लोगों की डिमांड होती है, जिस तरह से ग्राहकों की डिमांड होती है, उसी हिसाब से उसका रेट भी तय होता है। और जो उसका रेट है वो उसके जवानी पर, खूबसूरती पर भी तय होता है। अगर ज़्यादा खूबसूरत कोई महिला है, अगर लेने वाले के पास ज़्यादा पैसा है तो उसे जो है वो महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल तक का एग्रीमेंट बनता है और 1 साल तक वो उसको रख सकता है। वापस उसे उसी मंडी में लाकर छोड़ना होगा और उसके बाद वो अपने पहले पति के पास चली जाएगी। लेकिन जो लड़कियां हैं, लड़कियों का भी मंडी लगता है उसी में, चाहे वो लड़की हो, औरत हो, उसका भी मंडी लगता है। तो लड़कियों को भी ले जाया जाता है और उसका जो पैसा है उसके जो माता पिता है उसको वो पे करते हैं। और ख़ास करके अगर लड़कियों को ले जाया जाता है 1 साल के लिए, अगर 1 साल की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो कुंवारी लड़की होती है, खूबसूरत होती है, उसे कम से कम 4 लाख रुपए दिया जाता है। 4 लाख रुपए देकर वो ग्राहक 1 साल के लिए अपने नाम कर लेता है। बाकायदा यहाँ पर एग्रीमेंट बनता है, सरकारी एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट बनने के बाद वो उस लड़की को अपने घर ले जा जाता है। घर ले जाकर वो 1 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ पति पत्नी की तरह वो रिलेशन में रहता है। 1 साल पूरे होने के बाद उसे वो वापस कर देता है। तो वो लड़की अपने माता पिता के पास चली जाती है। लेकिन जो महिला होती है, किसी की पत्नी होती है, वो पत्नी जो वापस अपने पति के पास चली जाती है। और जो उसका पति होता है वो भी ठीक इसी तरह करता है कि उसकी पत्नी को कोई और ख़रीद के ले गया, वो किसी और की पत्नी को ख़रीद कर ले आया। अगर उसे मर्ज़ी नहीं है नहीं ख़रीदने की तो अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए बेच देता है और फिर वो अकेला रहता है। और जो उससे पैसे मिलते हैं ये लोग फिर
अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो पत्नी जब वापस आती है तो साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद यही काम शुरू हो जाता है। तो एक तरह से यहाँ पर कहा जाए तो पत्नियों की अदला बदली नहीं, बल्कि पत्नियों को यहाँ पर रेंट पर दिया जाता है, किराए पर दिया जाता है। जैसे आप कोई घर मकान किराए पर लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर पत्नियों को किराए पर दिया जाता है। और लेने वाले ग्राहक भी उसी ज़िले के होते हैं, बाहर के नहीं होते, उसी ज़िले के होते हैं। और ये प्रथा उसी ज़िले में चली आ रही है। शिवपुरी ज़िला जो मध्य प्रदेश में है, एक ही बस ऐसा ज़िला है, उसी के अंदर ये प्रथा चली आ रही है। और इसको लेकर कोई भी पहल जो है वो नहीं की गई है कि इसको ये जो प्रथा चली आ रही है इसको तोड़ा जाए, इसको हटाया जाए। हज़ारों साल से ये प्रथा चली आ रही है। तो मुझे लगा आप सभी को ये कहानी सुनानी चाहिए और इसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि पत्नियों की अदला बदली तक तो ठीक है, लेकिन पत्नियों को रेंट पर दिया जाए, ये बात गले नहीं उतरती। और ये बात 16 आने सच है। चाहे आप गूगल कर लें या फिर कहीं से भी आप इस बात को निकाल लें, तो आपको यही कहानी मिलेगी कि पत्नियों को रेंट पर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि बल्कि 1 साल, बल्कि यहाँ पर 1 घंटे या आधे घंटे के लिए भी चाहिए किसी को, तो उसके हिसाब से भी, यानी 10 रुपये से लेकर के 4 लाख रुपए तक की बोली लगती है। और जैसा उसका समय होता है या फिर खूबसूरती होती है, उसी हिसाब से उसका जो है वो मिलता है पैसा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस कहानी को सुनाने का मकसद, ये जो हज़ारों सालों से चली आ रही है प्रथा, उस प्रथा के ख़िलाफ़ नहीं, वो जो प्रथा चली आ रही है उस पर मेरा किसी तरह का कोई विरोध नहीं, बल्कि आप सभी को सच्चाई बयां करना था और ये सच्चाई जानना भी ज़रूरी था। तो बाकी आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और समझते रहिए, सीखते रहिए और जागरूक होते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।